आज का टॉपिक है आज आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। बहुत ज़्यादा प्यार की एनर्जी में खोए हुआ पा रहे हैं खुद को, यानी कि कई सारे इमोशन से घिरे हुए हैं। मतलब प्यार के थॉट्स आ रहे हैं उनके मन में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। शायद आपसे मिलना चाहते हैं और किसी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं और इनसे अब ये इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत भारी पड़ रहा है कि दे रियली मिस यू अ लॉट। नेक्स्ट है द जजमेंट। तो वेकअप कॉल दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग हैं जो चांसेस है उनके कि वो लोग अगर सेपरेशन में हैं तो यूनियन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कपल है और उनका बच्चा है, यानी कि एक हैप्पी फैमिली मिलने के चांसेस है। तो रीयूनियन जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके पर्सन शायद रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। अगर बातचीत बंद है तो वो शुरू करना चाहते हैं और इस रिश्ते को लेके एक नया स्टार्ट देने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। 3 ऑफर शायद उनके सामने हैं। मे बी कोई रिश्ते हो सकते हैं या फिर 3 लोग हैं कोई जो इन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उस पर्सन की तरफ ध्यान मत दो, आई एम हियर फॉर यू। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपकी यादों में खोए हुए है। ये कप उन्हें पता है इस कप की वैल्यू क्या है और इस कप की कीमत उन्हें पता होने की वजह से यहाँ भी वो सैडनेस की एनर्जी में है और काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो। तो यहाँ पे जैसे ये शेर इस लड़की के बहुत क्लोज है और अपने आप को पीसफुल एनर्जी में पा रहा है कि जैसे इन दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है, वैसे ही आपके पर्सन शायद आपके बिल्कुल अपोजिट नेचर के हो सकते हैं, यानी कि आप बहुत शांत हो सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा गुस्सा आता हो तो आपके पर्सन शांत हो सकते हैं। ऐसा कुछ स्विच एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन इस तरह से आपके रूबरू खुद को महसूस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस चाहते हैं, ताकि वो आपको फील कर सके कि आप उनके साथ हैं वहाँ पे। मतलब ये हग्स एंड किसेस वाली एनर्जी में है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कुछ बातें हैं जिनकी वजह से ये शायद बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। जैसे यहाँ पे ये दोनों पेंटिकल्स इस पर्सन के पैरों के नीचे हैं, दिमाग के सिर के ऊपर भी एक पेंटिकल है, हाथ में भी एक पेंटिकल है। वैसे ही हो सकता है इनके सामने शायद काफ़ी सारे काम है, हो सकता है फैमिली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है ये पर्सन, करियर ओरिएंटेड है। तो हो सकता है करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा कुछ इनसिक्योरिटीज़ ये फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में जब भी इन्हें थोड़ी सी भी फुर्सत मिलती है, जैसे आज संडे है तो काम से फुर्सत मिली है इनको थोड़ी सी, तब ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी सोच रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आप तक रीच आउट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। लंच टाइम में भी ये पर्सन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं या फिर फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन जब भी इनका लंच टाइम होता है तो ये थोड़ा सा आपको
मिस करते हैं और उस वक्त शायद आपकी एनर्जी इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आती है। हेट, कहीं ना कहीं उन्हें ये डर लगा रहता है कि उनके इस बिहेवियर से आपके मन में शायद उनके लिए प्यार की बजाय दिन ब दिन हेट बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये एनर्जी है जो वो फील कर रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि आपके दिल में दिन ब दिन उनके लिए नफ़रत बढ़ती चली जा रही है या फिर नफ़रत बढ़ेगी क्योंकि ये ऐसे शायद बिहेव कर रहे हैं। पजल, तो कुछ बातें हैं जिनको सोच के क्या करे क्या ना करे इसके बारे में कुछ बातें इन्हें समझ में नहीं आ रही। जैसे पेज की एनर्जी में भी हमने देखा कि कंप्लीट पजल में ही है, मतलब क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा है। और पेंटेकल्स के कार्ड में भी वही था, फ्रस्ट्रेशन। तो थोड़ा सा इस बिहेवियर की वजह से फ्रस्ट्रेशन में भी ये राइट नाउ है, क्योंकि हो सकता है काम की भी इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा है और अगर फैमिली में है तो फैमिली की भी जिम्मेदारियां ज़्यादा है और ऊपर से शायद आप दोनों का मिलना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। लूजिंग होप, तो कहीं ना कहीं दिन ब दिन इनके मन में आपको पाने की जो एक चाहत है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो शायद आपको खो देंगे, मतलब आपको खोने का डर इन्हें ज़्यादा सता रहा है। एक उम्मीद जो उन्हें दिखाई दे रही थी कि जल्द से जल्द आप दोनों मिल जाएंगे, नए साल के आते सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा शायद नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये उम्मीद खोने लगे हैं। साइलेंट मोड, ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन शायद बहुत सारे लोग राइट नाउ नए साल के बावजूद भी साइलेंट मोड में है, मतलब ना ही आपने अपने पर्सन को न्यू ईयर विश किया है ना ही उन्होंने आपको विश किया, और इसी वजह से शायद ये लूजिंग होप का भी कार्ड यहाँ पे आया है, मतलब वो उम्मीद छोड़ रहे हैं, ना उम्मीद हो रहे हैं। मेमोरीज, आप दोनों से जुड़ी कई सारी बातें हैं जो उन्हें याद आ रही हैं, और जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें वो पल याद आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। प्रपोज, तो शायद उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से आपको प्रपोज करना चाहिए, यानी कि उनके दिल में जो जज्बात है, ट्रू इमोशन से, जो ट्रू फीलिंग्स है, वो आपको बोल देनी चाहिए। प्रैक्टिकल थिंग्स, जैसे यहाँ पे भी इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिनकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज फील कर रहे हैं, और उन्हीं प्रैक्टिकल बातों की तरफ फोकस करते हुए उन्हें लग रहा है कि शायद आप दोनों में जो है वो दूरियां बढ़ती चली जा रही है। तो भगवान न करे कि ऐसा हो, ये सिर्फ उनके मन का वहम ही हो, लेकिन राइट नाउ ये एनर्जी है, टेम्पररी एनर्जी है, कल एनर्जी बदल जाएगी। तो अगर आपको लगता है आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए तो गो अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।